माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की आवड़ मात की करणी मात की सब संतन की सभी देवी देवताओं की शक्ति और भक्ति दोनों का यह संगम है। शक्ति के रूप में मां साक्षात विराजमान है। देवल बाई ईसा के रूप में अवतारी आत्मा और भक्ति के रूप में डॉक्टर गुलाब सिंह जी और इनके साथ में अनन्य कई भक्तजन। ये शक्ति और भक्ति का आज का संगम और इसमें बहती हुए संगम में गंगा में गोते लगा करके अपने को पवित्र करने वाली आत्माएं, सम्मानित मंच पर बैठी हुई सभी प्रबुद्धजन और इस आस्था के सैलाब में बैठी हुई मातृशक्ति को साक्षात विराजी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्रद्धालु भक्तजन, जिन खोजा तिन पाहिया गेरे पानी पेट, ये विषय तो ऐसा है जितने आप गहरे उतरते जाओगे ऐसे कोई कोई आप पाओगे। डॉक्टर गुलाब सिंह जी के अंदर अथाह आस्था का बीज है और जहां आस्था, विश्वास और श्रद्धा होती है वहां स्वयं इष्ट को प्रकट होना पड़ता है और उस इष्ट के दर्शन आप और हमें भी डॉक्टर गुलाब सिंह जी की भक्ति, शक्ति और आस्था ने समय समय पर मां के रूप में, चील के रूप में करवाया। भक्ति के सामने भगवान विवश हो जाते हैं, देवता प्रकट होते हैं। ऐसा इतिहास के पन्नों में कई बार हमने सुना और पढ़ा होगा। कर्मा का खींचड़ा भी इस भाव की भक्ति से भगवान साक्षात पत्थर में से प्रकट होकर के खाया था, ये भी इतिहास में गवाह है। छोटी सी अबोध कन्या थी, मंदिर के पुजारी जी को कहीं यात्रा पर जाना था और उस कन्या हमेशा दर्शन करने के लिए मंदिर में आती थी। कर्मा, आज मुझे बाहर जाना है, आपको बेटा इस मंदिर की पूजा अर्चना और भोग लगाना भगवान को। कर्मा ने कहा, महाराज जी जैसा आप जानते हो कर्मकांड, ऐसा तो मैं नहीं जानती हूँ, परंतु आपकी आज्ञा है, आप गुरु हैं तो मैं जरूर करूंगी। दृश्य क्या बनता आप सब जानते हो कि कर्मा के घर में प्रसाद के रूप में खींचड़ा बना हुआ था और वो प्रसाद का लेकर के खींचड़ा भगवान के सामने गई और कहा, लो भगवान जी मो, एक बार, दो बार, 10 बार कहा पर कुछ नहीं हुआ। भाव विहीन होकर के उसने प्रार्थना करनी शुरू की, जब डॉक्टर गुलाब सिंह जी अभी कर रहे थे कि भक्ति में शक्ति और जाप में वो ताकत है, स्मरण में वो शक्ति है कि साक्षात भगवान प्रकट होते हैं, परंतु स्मरण होठों से नहीं, स्मरण कंठ से नहीं, स्मरण हृदय से किया जाता है, तब वो मां प्रकट होती है। होठों का और कंठ का मार्जन होगा, होठों का थोड़ा मंजन हो जाएगा, परंतु हृदय से किया हुआ वो साक्षात हृदय को छूता है, मां के हृदय को छूता है, भगवान के हृदय को छूता है और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसे ही कर्माबाई की भक्ति के सामने भगवान स्वयं प्रकट होकर के पत्थर में से और पूरा खींचड़ा खा गए। एक दिन नहीं चला हो, जब तक पुजारी जी नहीं आए तब तक ये क्रम चलता रहा। पुजारी जी ने आकर के कर्मा से पूछा, कैसी व्यवस्था रही, क्या किया? उसने कहा, मेरे हाथ का भगवान सारा खाते थे, एक कण नहीं छोड़ते थे। पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बहुत सारी उम्र, कई साल तक करते रहे। ऐसा नहीं हुआ दृश्य कि ये काल्पनिक बात बच्ची है करेगी, नहीं, मैं तो आज भी करके दिखा सकती हूँ। क्या करके दिखा? सब जो मंदिर के पिलर थे उनके ओट में खड़े हो गए ग्रामीण और कर्मा ने खींचड़ा ले जाकर के भगवान के सामने रखा, आह्वान किया और पूरे के पूरे थाली के अंदर से सारा खींचड़ा भगवान ने पा लिया। ये है भक्ति में शक्ति।
और मैंने तो कहा या पहले शक्ति फिर भक्ति, या शक्ति विराजमान है, या मंच पर भी शक्ति के रूप में देवल भाई साहब विराजमान है। और ऐसा भक्त हमारे बीच में है जिसने एक संकल्प के साथ में इतने सारी लंबी कठिनतम कठोरतम यात्रा यहाँ तक दंडवत करते हुए 1200 तकरीबन किलोमीटर चल करके पहुंचे हैं। तो क्यों नहीं कृपा करेगी माँ, आपके संकल्प में शक्ति है, माँ जरूर आपके ऊपर कृपा करेगी। केवल आप एक पर ही नहीं, जो आस्था विश्वास और श्रद्धा के साथ इस यात्रा में आए उन सब पर माँ ने कृपा की है। और आपके मुखारविंद से आपने कई बार संस्मरण सुनाए, असंभव को संभव किया। तो असंभव लग रहा था उसको संभव किया, कईयों का जीवन को कल्याण किया, कईयों के दुख हरे। तो ये ऐसी आपकी अनवर्त यात्रा जो चली, उस यात्रा में कितने ही प्राणियों के कष्ट हरे, कितनों के पाप हरे, कितनों के दुख हरे, कितनों के संकट हरे। आपने आपका ही नहीं बहुत सारे जीवों का भी कल्याण करवाया। आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और शुभकामनाएं। अब ये 21वीं सदी का युग है, तार्किक युग ज्यादा है, दिमाग को ज्यादा उपयोग करता है और आस्था श्रद्धा को बाद में लाता है। और ये थोड़ा पीड़ादायक विषय भी है। हम उस पथ के पथिक नहीं बनते हैं तब तक हमें उसका आस्वादन भी और पता भी नहीं चलता है। मैंने एक शब्द कहा कि जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पेट। इस विषय में जैसे जैसे आप गहरे जाते जाओगे, अथाह समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे आपको कई अनुभव होते जाएंगे। परंतु ये भौतिक युग बाहर बहुत दौड़ता, अंदर बहुत कम जाता है। आज के मनुष्य बाहर बहुत देखते हैं, अंदर बहुत कम जा पाते हैं। हमने आंतरिक शक्तियों को नहीं जगाया, बाह्य शक्तियों को बहुत जगा करके उपयोग किया है। और पहले क्या होता था, आंतरिक शक्तियों को जगाते थे, इसलिए सब कुछ। और हम लोग अब बाह्य भौतिक युग में डोल रहे हैं, तो बाहर की संपन्नता हमारे पास बहुत सारी, अंदर कुछ भी नहीं रही है। ये जो विधि और विधा थी आंतरिक शक्तियों को जगाना, ये ऋषि परंपराओं से थी। इस मां भारती के उन संतों की, उन सतियों की, उन सूरमाओं की इस देव भूमि पर जो दिव्य आत्माएं पैदा होकर के मानव मात्र का कल्याण करने का जो संदेश दिया, वो केवल यह भारत में होती थी। इसलिए ऋषि परंपरा की वो अनवर्त धारा गुलाब सिंह जी ने पुनः इस कलयुग में, इस भौतिक युग में जीवित करने का जो प्रयास किया कि आधुनिक विज्ञान और आधुनिक मनुष्य के दिमाग को भी एक बार डामाडोल करके पुनः आस्था की तरफ ले जाए। जब ठीक 11 बजे आरती के समय साक्षात मां सबरी के रूप में उपस्थित होती है, तो अब तर्क क्या करेगा यहाँ? क्या मानव मस्तिष्क करेगा, क्या तर्क करेगा, क्या विज्ञान करेगा? इसका क्या प्रमाण है आपके पास? बताइए आपकी। क्या वो सबरी पढ़ाई हुई थी? क्या उसको खुराक दे रहे थे? क्या कोई ऐसा वो अपना प्राणी पाला हुआ प्राणी है? तो सर्दी गर्मी वर्षा अंधेरी रात कहीं भी किसी भी प्रकार से गुलाब सिंह जी रहे हैं, तो मां बन करके छत्र छाया करके इनकी रक्षा की है। एक प्रकार से भी इनके शरीर में कोई कष्ट नहीं आ रहा। इतनी लंबी यात्रा, दंडवत यात्रा पर शरीर में कोई कष्ट नहीं आने दिया। तो मां थी ना, मां की गोद में गए ना। और मुझे वो याद आ रहा कविराज, जब मैं छोटा सा था मां की गोद में, और कभी भाइयों में आपस में झगड़ा होता था, दौड़ करके मां की गोद में बैठ करके खुद को ऐसा मानता था कि मैं किले में बैठ गया, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस भाव से जो मां की गोद में बैठता है ना, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय होने की कोई जगह हो तो मां की गोद है, मां का आंचल है, मां की शरण है। और सबसे ज्यादा आनंद भी आता है तो मां की गोद में बैठते हैं तब आता है। इस कलयुग में साक्षात मां की इतनी बड़ी भक्ति करके इतने सारे जन सैलाब को आपने भक्ति की तरफ बढ़ाया, हमारी परंपरा की तरफ बढ़ाया, संस्कृति की तरफ बढ़ाया, धर्म का जागरण किया। पुनः आपका हृदय से साधुवाद और शुभकामनाएं। हम भौतिक युग में दौड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, हमारे धर्म को छोड़ रहे हैं, हमारी सभ्यताओं को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक युग में इतने खो गए हैं
कि हमारे पास सोना था उसको छोड़ के कथीर को पकड़ रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति इतनी पवित्र संस्कृति है, ये देवीय संस्कृति है, मानवीय संस्कृति है। हम मानवीय और देवीय संस्कृति को छोड़ करके राक्षसी और दानवीय संस्कृतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दो चार शब्द मैंने कहे हैं, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, उनके सामने में ज्यादा कोई मेरे शब्द नहीं कहने के लिए, परंतु वे श्रद्धालु भक्त बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देवीय शक्ति और मानवीय शक्तियों की तरफ हम कम जा रहे हैं, हम दानवीय और राक्षसीय प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज त्राही त्राही है चारों तरफ, दुनिया के अंदर त्राही त्राही है, गांव के गली के अंदर और परिवार के अंदर भी अशांति है। तो उसका कारण एक ही है कि हम अंदर से अपनी जो वृत्तियां हैं, जिसको स्वभाव कहते हैं, वो दानव वृत्ति और राक्षस वृत्ति, राक्षस स्वभाव और दानव स्वभाव को हमने प्रकट कर दिया, क्योंकि हमने दानवों का संग किया, हमने राक्षसों का संग किया, हमने देवताओं का संग छोड़ा और मानवों का संग छोड़ा। इसलिए आज बदले बदले से लग रही है हम सब। क्या है देव? ये ददाती स देव, जो देने में सक्षम होता है, जो मात्र शब्दों से कल्याण कर सकता है, वो देव पुरुष होता है। ऐसे तो विरले ही लोग होते हैं देव पुरुष, भाग्य से कभी उनके दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श हो जाए तो हमारा उसमें कल्याण होता है। परंतु सज्जनों, अब ऐसे तो बहुत विरले आत्माएं रही है। कौन है मानव? या सेवा करो किसा मानव, जो सेवा करके अपने जीवन का धन्य मानता है, वो सेवा करने वाला वो मानव होता है। वो भी बहुत थोड़े हैं, क्योंकि सेवा के पीछे कोई न कोई चाहना रख करके कोई कर्म करोगे तो वो सेवा में नहीं माना जाएगा, वो तो आदान प्रदान होगा। आपने इतना किया, उसके बदले में आपने ये ले लिया, आपका हिसाब चूकता हो गया। ऐसा कर्म जो चाहना भर करके सेवा करता है, उसको सेवा कहते हैं और उसी को सच्चा मानव कहते हैं। ऐसे की गिरने रह गए, एक तो दानव और एक राक्षस। यह शोषण करोति स दानव, जो चूसता है, सबको निचोड़ता है, अपना वीटो पावर अपने पास रखता है, वो वृत्ति का जो मनुष्य है वो दानव है। वो घर में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, प्रदेश में भी हो सकता है, देश में और दुनिया में हो सकता है। यदि हम उनका संग करेंगे तो हम भी दानव बन करके सबका हक करने की कोशिश करेंगे, सबको चूसना चाहेंगे। इसलिए दानव वृत्ति प्रबल हो रही है। और यह हिंसती स राक्षस, अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा देख रहे हो आप। या हिंसती सा राक्षस जो मार करके सत्ता प्राप्त करे, मार करके अपने सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ये सबके सब राक्षस वृत्ति के। मुझे दुख और पीड़ा होती है कि जब हम ही उनके साथ खड़े हो जाते हैं, राक्षसों के जैसे चेहरे बनाते, तब दुर्लभ, तब कैसे भारतीय संस्कृति, कैसे गौ बचेगी, कैसे आस्था के केंद्र बचेगी, कैसे मां भारती की हम स्वयं अपने सेवा कर पाएंगे। हम निहित स्वार्थों के कारण अपना कहीं कहीं जाकर के योगदान दे करके राक्षसीय और दानवीय शक्ति को प्रबल कर रहे हैं, और फिर मां के यहाँ आके धोख लगाएंगे। वो मां कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। अंतःकरण आपका शुद्ध होना चाहिए, भावना आपकी पवित्र होनी चाहिए, भाव आपके अच्छे होने चाहिए, तभी भगवान और माँ आपके ऊपर कृपा करेंगे। नहीं तो जिंदगी गुजर जाएगी, कभी माँ प्रकट नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं देंगे। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। स्वार्थवश आते हो देवताओं के यहाँ, धर्मार्थ कल्याण के लिए कितने लोग आते हो आप। हर हम लोग इसलिए बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज जो जितने मेरे सामने बैठे मीडिया के माध्यम से ये शब्द सुन रहे हैं, बताइए दुनिया में सबसे पहले कौन सी संस्कृति के लोग आए थे, कौन से धर्म के लोग आए थे? दुनिया में कभी कभी हम लोग मनुष्य के रूप में पैदा हुए ही हैं, आज नहीं हुए। कुछ लोग तो कहेंगे 2021 साल, इससे पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। कुछ लोग कहेंगे 1400 साल, इससे पहले हमारा अस्तित्व नहीं था। पर मेरे सामने बैठे हुए इनसे पूछोगे तो कहेंगे सदियों सदियों नहीं, युगों युगों से हमारा अस्तित्व था। भाग नहीं था आपका, हमारा युगों युगों से अस्तित्व रहा इस पृथ्वी पर। और मानव के रूप में जब भी इंसान ने आंख खोली थी मनुष्य ने, तो वो हमारे पूर्वजों के रूप में खोली थी। वो बंदरों के रूप में नहीं थी, वो ऋषियों के रूप में थी। आजकल पढ़ाया जाता है हमें कि हम बंदर की औलाद, हम बंदर की औलाद नहीं, हम सब के सब ऋषियों की औलाद। और आप तो सारे इतिहासकार बैठे हैं, आपने तो मृत आत्मा को जगाया है, सुप्त शक्तियों को जगाया है। जब सुप्त हो जाती थी क्षत्रिय की शक्तियां, तब ये देवी पुत्र जाकर के अपने धर्म का पालन करके उनको जगाते थे।
उनकी सुप्त शक्तियों को इसलिए जगाते थे कि आज धर्म संकट में, आज देश संकट में, आज गाय संकट में है और मेरा देवी पुत्र का चरण का कर्तव्य है तो शक्ति को जगाना है। और जाकर के आपने वो भरे दरबार के अंदर हुंकार भरी कि क्षत्रिय के रोम रोम खड़े होकर के मां भारती की सेवा में खड़ा हो गया। तो सुप्त शक्तियां जगाने की आपकी जो ऋषि परंपरा है, उन ऋषि परंपरा के ये सारे के सारे आप बैठे हैं। इस ऋषि परंपरा को पुनः अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही पड़ेगा। ये मां शक्ति और विश्व शक्ति था, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे पहले हम आए, इसमें भी कोई झूठ नहीं है, इतिहास नहीं। कहीं भी जाकर के विश्व पटल पर भी आप चर्चा करोगे तो निश्चय ये मानेंगे सबसे पुराना कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है, और वो आपका था, आपके पुरखों का था। और यदि तार्किक बुद्धि से भी आप चर्चा करोगे तो कहेंगे सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ था तो भारत के अंदर पैदा हुआ था, हिमालय के अंदर। ये भी प्रमाणिकता के साथ कह सकते हैं। आप सबसे पहले आए, आपके पास ज्ञान था, आप विश्व गुरु थे, शक्ति में अथाह थे, ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं। भक्ति में परम काष्ठा प्राप्त थी आपके पास, आपके पूर्वजों के पास। आज तो हमारे पास थोड़ी सी भी भक्ति नहीं है। उनके पास परम काष्ठा की भक्ति थी, शक्ति थी, भक्ति थी, धन था, बल था, बुद्धि थी, विवेक थी, सब कुछ था। परंतु आज आप सीमित क्यों हो गए, संकुल क्यों गए, इतने से क्यों रह गए हो? क्यों एक देश को भी अपना देश नहीं बना पा रहे हो? आज आपकी सनातन परंपरा का, हिंदू संस्कृति का एक भी देश हो तो मुझे गिना के बता दो। पूरे विश्व में कोई एक भी देश हो तो बता दो। और उधर 84 देश और 54 देश कर दिए, इसका कारण भी ढूंढो। आपसे बाद में पैदा हुए 2021 में आए साल हुए और 1400 साल हुए, एक ने 54 देश बना दिए, एक ने 84 देश बना दिए। इसका कारण ढूंढो, उनकी विशेषता पकड़ो, उन्होंने क्या ऐसा किया। उनकी एक ही विशेषता थी, उन्होंने धर्म को आगे रखा और फिर अपने को पीछे रख करके चलते गए दुनिया के अंदर। और आपने स्वार्थ को आगे रखा, धर्म को पीछे रखा, इसलिए पिछड़ते गए आप लोग। और अब चेत जाओ, यही कारण बनते गए, ऐसा ही करते गए। तो अभी तरुण विजय जी पधारे थे तारातम मठ, आप जानते पंचजन्य के संपादक और भारत की बहुत बड़ी हस्ती विभूति। मुझे कहा बाप जी हो सकता है हम अंतिम हिंदू कहे जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में हम अंतिम हिंदुओं में गिने जाए, हम अंतिम हिंदू यही थे। वास्तव में कभी कभी ऐसे शब्द सुन करके दर्द और पीड़ा भी होती, कदाच ऐसा ना हो जाए। हमने हमारी संस्कृति छोड़ी, धर्म छोड़ा, कर्म छोड़ा, संकल्प छोड़े, सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। दुख और पीड़ा होती नई वाली पीढ़ी को देख करके, पुरानी पीढ़ियों को देख के मुझे खुशी भी है, जिनके सर पर सिर त्राण है, पगड़ी है, जिनके धोती पहनी हुई, जिनके गले में चले हुए, जिनके तिलक है, जिनके चोटी है, उनको देखता हूं तो लगता है कि भारतीय संस्कृति अभी जिन माताओं के ओढ़ने देखता हूं, चुनरी देखता हूं तो लगता है कि माँ भारती की अभी भी लाज बात है। और जब बाहर जाता हूं, बड़े बड़े मेगा शहरों में जाकर के देखता हूं तो बहनों की वेशभूषा और भाइयों की वेशभूषा को देख करके मुझे कहीं कहीं लगता है कि शायद हमें अंतिम हिंदुओं में गिने जाएंगे। बात वेशभूषा की केवल नहीं है, बात हमारी परंपराओं की है। हम हमारी आस्था में कितना विश्वास रखते हैं, हमारी परंपरा में आस्था कितनी रखते हैं। बात कट्टरता की नहीं है, बात प्रामाणिकता की है और अच्छी बातों की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के आप मेरी बात पूरी करूंगा। विषय इस प्रकार से मेरे दिमाग में आ गया है, कहीं कहीं भाव है, जो कोठे वो होठे बार जी। चिंतन जैसा चलेगा ऐसा कोठा भरा जाएगा, जो कोठे में आएगा फिर होठा पर आएगा। तो चिंतन दिन रात यही चलता रहता, किम करामी को गच्छामी को धारी शशि, क्या करूं, कैसे करूं, कौन धारण करेगा इस धर्म को और कौन उसका उद्धार करेगा। तब लगता मां विवेशी अस्ति चारण पुत्र भूतले, मां विवासी अस्ति विद्वान भूतले, आप में से विद्वान निकलेंगे, निश्चय ही हमारी सुप्त शक्तियों को जगाएंगे और पुनः हम विश्व गुरु बनेंगे और विश्व पूरे को मानवता का संदेश देने के लिए पुनः भारत जगेगा। ये पूर्ण विश्वास है, परंतु सबको अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा। एक संकेत करते हुए बात को पूरी करूंगा। गीता में आपने अंतिम उपदेश सारे पढ़े होंगे, पर जब युद्ध का दृश्य खड़ा हुआ, अर्जुन के हाथ ढीले पड़ गए। उसने कहा ये मेरे सामने खड़े सब मेरे रिश्तेदार हैं, इन पर कैसे हथियार उठाऊंगा, हथियार डाल दिए, युद्ध कहां हो, मामला वह खत्म हो रहा था। भगवान कृष्ण ने
कि चारण के रूप में उपस्थित होकर अर्जुन को जगाया। जगाया कि नहीं जगाया? वो उपदेश दिया कि उसकी मरी हुई आत्मा पुनः जागृत होगी। कहा तो तेरे कर्तव्य का निर्वहन कर, सामने कौन खड़ा कुछ नहीं देखना, तो तेरे धर्म का निर्वहन कर। इसी को तो धर्म कहा है, इसी को कर्तव्य कहा है, इसी को फर्ज कहा और इसी को ड्यूटी कहा है। भाषा अलग है, कर्म एक ही है। अंग्रेजी में उसको ड्यूटी कहेंगे, उर्दू में फर्ज कहेंगे, हिंदी में कर्तव्य कहेंगे और शास्त्र में उसको धर्म कहेंगे। हम सबको अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करना, हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करना। वो वही है जो चारण है, उसको चारण कर्तव्य का निर्वहन करना है। जो संत है उसको संत के कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। जो भक्त है उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, धर्म का पालन करेगा। जब जाकर के हमने अपनी अपनी जगह अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करना शुरू कर दिया, उस दिन हम धार्मिक होंगे। न तो हम सबके सब पापी हैं और हम कोई न कोई बहुत बड़ा महापाप कर रहे हैं अपने जीवन में, जो समाज, संस्कृति और देश के लिए बड़ा घातक होगा। आने वाले समय में पीढ़ियां कोसेगी कि काश हमारे पूर्वज यदि ये गलतियां नहीं करते तो आज हमें ये कष्ट नहीं उतारना पड़ता। माँ भारती के सम्मान के लिए, गौ रक्षार्थ के लिए, हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म के लिए आज हम सबको संकल्पित होकर के ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति के सामने संकल्प मन में लेना, दिखाना नहीं है। मैं मेरे हाथ से कभी दानवीय और राक्षसी शक्तियों का साथ भी नहीं दूंगा और न मेरे अंदर आने दूंगा दानव और राक्षस प्रवृत्ति को। हम जब ये निकाल करके निकलेंगे तो निश्चय ये देवताओं की कृपा होगी और मानवों की कृपा होगी कि हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। क्षण भंगुर जीवन है, आज है कल नहीं रहेंगे। बड़ा भाग मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से मनुष्य तन पाया है और इसमें हमने सत्कर्म नहीं किए तो धन की पोटली यही धरी रह जाएगी। कर्मन की पोटली साथ में जाती है, वो खाली चली जाओगे आप लोग। सिर्फ धर्म की पोटली भरो, शुद्ध कर्मों से भरो, जो पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना। उसमें कोई और अच्छा आपको कुल मिले, और अच्छा आपको शरीर मिले, और अच्छा पद मिले, और अच्छा सम्मान मिले। इसके साथ आपकी जीवन यात्रा के साथ फिर मुक्ति की तरफ बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः डॉक्टर गुलाब सिंह जी का, माता श्री जी का, देवल साहब का और सम्मानित मंच का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं। मुझे काफी देर आपने सुना, मुझे आशीर्वाद दिया, संतों को वंदन करता हूं। हमारे महाराज जी का क्षमा करें, मैं परिचय कराना आप सबसे भूल गया। इतने सहज सरल संत हैं और ये भारत की नहीं विश्व की बहुत बड़ी हस्ती है। उसका मैं एक परिचय बताऊंगा आपको। हमारी सनातन परंपरा में 13 अखाड़े हैं, साधुओं के अखाड़े, जिसको हेड ऑफिस कहते हैं। 13 अखाड़ों में से सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत अखाड़ा जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा के आप श्रीमंत पद पर विराजे हुए हैं। हमारे राजस्थान और जैसलमेर जिले के लिए परम सौभाग्य की बात है ही है। हम सबके लिए गौरव की बात, इतना सहज सरल संत इस प्रकार अपने को आशीर्वाद देने पधारे हैं। सती भाई साहब पधारे हैं, साथ में कई भक्त गुजरात से पधारे हैं। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए हम सब लोग संकल्पित होंगे इस दरबार के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, और आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ हम लोग एक केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने द्वारा मेरा कल्याण, माँ भगवती सबका कल्याण करना, इस भाव में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आयोजकों का भी आभार, गुलाब सिंह जी के पूरे परिवार का आभार, जयपुर से पधारे हमारे पारिक जी और सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार करते हुए एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। पाकिस्तान की सीमा पास में ही है। भारत माता की, वंदे वंदे। सपने में भी ये बोलते रहना, नींद में भी ध्यान रखना तुम कौन हो, क्या बनना है, क्या करना है। सपने में भी भूलना मत अपने भारत माता को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।